एनिमे के शुरुआत में हम लोग एक लड़की को स्मोक करते देखते हैं जो कि एक डमी ह्यूमन है। डमी ह्यूमन मतलब कि आधा इंसान और आधा जानवर। वैसे ये आधा इंसान और आधा बिल्ली थी। उसके बाद हम लोग इस टकले को देखते हैं जो कि इस लड़की के नीचे पूरा जमीन साफ कर रहा था और फिर ये लड़की सिगरेट का सारा कचरा उस टकले के ऊपर गिरा देता है और फिर वो आदमी उस डमी ह्यूमन को सबक सिखाने जल्दी जल्दी उसके पास जा रहा था और तब हम लोग जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम यामाने को है। वैसे हम लोग इसको मियाओ बुलाएंगे। और फिर जब वो टकला मियाओ को सबक सिखाने के लिए दरवाजा खोलता है तभी देखता है कि मियाओ अपनी कपड़े बदल रही थी। ये देखने के बाद वो आदमी मियाओ को कुछ किए बिना ही शर्म के मारे वहाँ से लौट जाता है। उसके बाद मियाओ उसकी घर के कचरे में से एक और सिगरेट ढूंढ कर निकलती है जो कि देखने में बहुत ही गंदा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे पीने लगती है। फिर तभी उसकी पेट से आवाज आने लगती है, यानी कि उसे बहुत जोर की वो लगी है। वो क्या है हम लोग थोड़ी देर में जान पाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर से उस टकले को देख पाते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में था और फिर हम लोग देख पाते हैं कि मियाओ का पेट बहुत ही खराब हुआ था और वो ये कर रही थी। असल में हमारा मेन कैरेक्टर मियाओ बहुत ही बड़ी नशेड़ी थी जो कि सिगरेट के बिना एक पल नहीं गुजार सकती थी और वो स्मोक करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर हम लोग देख पाते हैं कि मियाओ के हाथ में एक नया सिगरेट का पैकेट था और फिर वहाँ से 5 सिगरेट निकाल के एक साथ सारा का सारा पीने लगती है और फिर शाम को वो फिर से एक नया डब्बा लेके आने लगती है और फिर सिगरेट का डब्बा खोलते ही बहुत सारे सिगरेट बाहर निकल के कुत्ते के पॉटी में गिर जाती है। वैसे हम लोग सिगरेट को सिगरेट नहीं डंडा बोलेंगे। और फिर ये देखने के बाद हमारा मियाओ पूरा डिप्रेस्ड हो जाती है। तब वो बाकी सिगरेट उठा के जाने लगती है, लेकिन वो ठहरी नशेड़ी। उसके बाद वो लौट के आती है और कुत्ते के पॉटी में गिरा हुआ सारा का सारा सिगरेट ले जाती है। हाय नशेड़ी। उसके बाद सुबह हम देख पाते हैं कि हमारा मियाओ एक कंपनी पे मजदूरी करने गई थी। वहाँ पे उसकी जैसी बहुत सारी बिल्ली थी, मतलब कि बिल्ली और इंसान डमी ह्यूमन थे। और फिर वहाँ का मेन बॉस बोलता है कि वहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है और फिर मियाओ को सारा सिगरेट बाहर छोड़कर काम पे जाना पड़ता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि 20 मिनट बाद मियाओ की हालत खराब होने लगती है क्योंकि मियाओ 20 मिनट से स्मोकिंग नहीं की थी और फिर 30 मिनट बाद उसका हालत और खराब होने लगती है। वो तो ठीक से काम भी नहीं कर पाती है, उसका हाथ कांपने लगती है और फिर वो 7 घंटे जैसे तैसे तो काट लेती है, लेकिन उसका शिफ्ट खत्म होने के 30 मिनट पहले ही वो वहाँ से भाग जाती है और फिर सुपरमार्केट से एक नया डब्बा लेती है और फिर एक बार में ही एक स्टिक खत्म, जिससे इतना सारा धुआं बाहर निकलती है और फिर वो रोने लगती है जो कि खुशी की आंसू थे। और फिर सुबह होते ही हम लोग मियाओ को एक नया जगह पे काम पे जाते देख पाते हैं जहाँ भी वो स्मोक ही करती रहती है। उसके बाद उसको एक कीमती बर्तन साफ करने को मिलता है और उसे कहा गया था कि उसे इस बर्तन को ऐसे साफ करना है ताकि उसमें से कोई भी बदबू ना आए और वो बहुत ही साफ लगे। और दूसरी तरफ हमारा मियाओ जो कि अभी भी स्मोक करते करते उस बर्तन को साफ करने लगती है और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो बर्तन साफ करने के बाद इतना चमक रहा था कि क्या बोलूं। और भाई बदबू तो बिल्कुल भी नहीं था और उस कीमती बर्तन के अंदर तो कुछ भी नहीं था। असल में इसका पूरा उल्टा हुआ है, जो देखने के बाद उस घर की मालकिन तो उसे बिना पैसे देके ही भगा देती है और मियाओ बेशरम की तरह हंसते हंसते वहाँ से चले जाती है। और फिर हमको पता चलता है कि उसके पास बस 170 येन थी, ऑल्सो 6 डंडे भी थे। अगला पार्ट टाइम जॉब उसे नेक्स्ट वीक मिलने वाला था। इसका मतलब था कि उसे बस एक दिन में एक ही डंडा पीने को मिल सकता है और फिर वो आज का डंडा जलाती है। उसके बाद उसको खत्म करती है, वो फिर से जलाती है एक और, फिर से खत्म करती है, फिर से जलाती है, फिर से खत्म करती है। ऐसे करते करते उसका 6 का 6 डंडा खत्म हो जाती है और फिर वो रो के खुद को कोसने लगती है। और फिर वो देखती है कि उसके बिस्तर के नीचे 1000 येन पड़ा था। फिर क्या, वो सुपरमार्केट जाती है और उसी पैसों से 2 डंडे के पैकेट खरीदते हैं। उसके बाद वो फिर से शुरू हो जाती है। बाद में हम लोगों को पता चलता है कि मियाओ का एक छोटा बहन भी है जो कि देखने में बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल दिखती है और मियाओ उससे बात करती है और उसको अपने घर में बुलाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन जानती है कि उसकी घर की हालत क्या है, इसलिए वो आने से मना कर देती है। और फिर मियाओ कमरा साफ करने के बारे में सोचते सोचते ये कर देती है और फिर मियाओ फिर से एक डंडा जला के पीने लगती है। उसके बाद मियाओ उसकी बहन को मैसेज करती है और उसकी बहन सोचती है कि उसकी बड़ी बहन रूम साफ करने के बाद मैसेज किया होगा, लेकिन भाई उसकी मैसेज में ये था पॉर्टी, डंडे से बना हुआ पॉर्टी। लो जी कर लो बात। ये देखने के बाद तो उसकी बहन टोटली शॉक में चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मियाओ की छोटी बहन उसकी डंडे की लत छुड़ाने के लिए एक पार्सल भेजी जो कि उस करने से डंडे की तरफ छूट जाती है। उसमें से मियाओ एक लगा लेती है, लेकिन जल्दी जल्दी डंडे की तरफ छुड़ाने के लिए वो बहुत सारे एक साथ लगा लेती है और कुछ डंडे में भी लगा लेती है। और भाई जब वो वाला डंडा पीती है तभी वो पागल की तरह करने लगती है और फिर गिर के हंसने लगती है। उसके बाद मियाओ उसके बहन से मिल जाती है, जाके उसके बहन से बोलती है कि वो 3 दिन से डंडा नहीं पी। ये सुनकर तो उसकी छोटी बहन बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन फिर से एक डंडा जलाने लगती है और फिर मियाओ वहाँ से
उसके घर में आने लगती है, डंडा प्लस दारू पीते पीते। और फिर उसके बाद वो उस टल्ले के पास जाती है, फिर उस टल्ले के मुंह पे धुआं मार देती है, जिससे टल्ले का फ्लैशबैक फिर से आ जाता है। उसके बाद हम लोग को टल्ले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे टल्ले का पिता भी ऐसे ही उसके ऊपर धुआं छोड़ता था। और फिर टल्ले को पैनिक अटैक करने लगती है और फिर म्याऊ रात को नहाने लगती है। लेकिन भाई वो नहाते नहाते भी डंडा चला के पीने लगती है और नहाने के बाद भी डंडा चला के पीने लगती है। हाय नशेड़ी, और क्या कहूँ इसको। और फिर हम लोग सुबह देखते हैं कि उसको जुकाम हो गया है और वो ठीक से डंडा भी नहीं पी पा रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्याऊ घर में आराम कर रही थी, तभी उसका घर का बेल बजती है। उसके बाद जैसे ही वो दरवाजा खुलती है तभी एक सूट पहना हुआ एक इंसान उसके घर में घुस जाता है और फिर उसको पकड़ लेती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो म्याऊ की छोटी बहन थी, जो कि जुकाम की वजह से उसको देखने आई थी। उसके बाद जब म्याऊ की बहन गरम गरम खिचड़ी ले आती है तभी एक बोतल से फिसल के वो अपनी बहन के ऊपर गिर जाती है और उसका मास्क उतर जाती है। उसके बाद वो बहुत ही पैनिक करने लगती है और उसका मास्क ढूंढने लगती है, लेकिन फिर भी उसे मास्क टाइम पे नहीं मिलती और तभी वो टल्ले के ऊपर ये कर देती है, बैठ रख टकला जी बैठ। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि म्याऊ को हॉस्पिटल में लाया गया है और डॉक्टर उसके फेफड़े देख के कहते हैं कि म्याऊ ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से लेकर 100 दिन तक जिंदा रह पाएगी। ये सुनने के बाद म्याऊ डॉक्टर के सामने ही डंडा पीने लगती है। ये देख कर डॉक्टर उसको जोड़ कर एक छापर दे देती है और तभी म्याऊ की नींद टूट जाती है और तब वो समझती है कि वो सपना देख रही थी। और ये सपना देखने के बाद म्याऊ उसकी छोटी बहन को कॉल करने लगती है। उसके बाद वो बात करते करते रोने लगती है और कहती है कि इस बार वो स्मोकिंग पक्का छोड़ देगी। ये कहने के फौरन बाद वो फिर से डंडा चला के पीने लगती है। और यप गाइस, आज का वीडियो यही तक है।